वो देश का शासक बना हुआ है। वो 3 चीजें इस देश में करता है शासक बनाने के लिए, 3 षड्यंत्र करता है शासक बने रहने के लिए। पहला षड्यंत्र, इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है। दूसरा षड्यंत्र, भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतता है। तीसरा षड्यंत्र, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। 3 चीजें करते रहता है। पहला षड्यंत्र हिंदू मुसलमान का झगड़ा, दूसरा षड्यंत्र भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतता है, और तीसरा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। साथियों, हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों लगाता है 3.5% ब्राह्मण? जानते हो, 3.5% ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश का शासक बना हुआ है। शासक बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है। मुसलमानों को टारगेट करता है 5 चीजों से: लव जिहाद, घर वापसी, गोमांस खाने पर पाबंदी, गोवंश हत्या पर पाबंदी, आतंकवाद। ये 5 चीजों से मुसलमानों को टारगेट करता है। लव जिहाद क्या है? अगर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की, लव जिहाद। अगर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद। इस नखत्राना में दंगा हो जाएगा। होगा या नहीं? फिर सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की, कोई दंगा हुआ क्या? है? हुआ कोई दंगा? हाँ, नखत्राना में कोई दंगा हुआ? हाँ, नरेंद्र मोदी जी की रिश्तेदार मुस्लिम लड़के से शादी की, मालूम है आप लोगों को? गुजरात को तो मालूम होना चाहिए। कोई फसाद हुआ अहमदाबाद में? हाँ, अडवाणी की पोती मुस्लिम लड़के से शादी की, कोई फसाद हुआ? हाँ, जितने भी टॉप मोस्ट ब्राह्मण है सारे के दामाद मुसलमान है, कोई फसाद हुआ गुजरात में? हाँ, हरामखोर हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करते रहते हैं, हाँ, हमें लड़वाने के लिए। अभी इनकी जो हाथ चड्डियां है ना, 22 अक्टूबर तक पूरी निकाल लेंगे, एक भी बचाएंगे नहीं। ये जो परिवर्तन यात्रा है ना, और हमें रोकने की कोशिश की तो फिर हम कोई साधु संत थोड़ी ना लोग है, मूल निवासी लोग है, छोड़ेंगे नहीं। ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा का संगठन थोड़ी ना है। हाँ, ये आंडू पांडू लोगों का संगठन नहीं है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा है। और ये 550 जिला का ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे 61 ऑफशूट विंग है। मैं एक विंग का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, 61 है। अभी ये संगठन ऐरा गैरा नत्थु खैरा संगठन नहीं है, ये अभी बहुत बड़ा संगठन है जिसका नेतृत्व वामन मेश्राम साहब कर रहे पूरे देश भर में। साथियों, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते हैं, मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर टारगेट करते हैं। ये जानकारी हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। क्यों? अज्ञानता। हमारे समाज में हजारों सालों से अज्ञानता फैलाई हुई है। दूसरा, घर वापसी। हमारे मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं घर वापसी करेंगे। अरे, घर वापसी तो ब्राह्मणों की होगी, वो इस देश के ही नहीं है, मूल निवासी है वो। घर वापसी उनकी होगी जहां से आए, यूरेशिया से, खैबर खंडी से, वो वहां चले जाएंगे। साथियों, आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम भाइयों को टारगेट करते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में आतंकवाद की जर्नी अगर कोई है तो ब्राह्मणवाद है। इस देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटित हुई है, ब्राह्मणों ने की है, सारे दस्तावेजी सबूत है। जब कर्नल पुरोहित, असीमानंद चैटर्जी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रमेश उपाध्याय, जब ये लोग पकड़े गए तो असीमानंद चैटर्जी ने 21 जगह बम ब्लास्ट किया, हाईकोर्ट में कन्फेक्शन दिया। अगर 21 जगह बम ब्लास्ट किया, मालेगांव में, नांदेड़ में, अजमेर में, अगर इन ब्राह्मणों ने अगर बम ब्लास्ट किए तो हमारे मुस्लिम भाई बदनाम क्यों हुए? साला भारत में छोटा सा फटाका भी फूट जाए तो पहले टीवी पर मुस्लिम भाइयों का चेहरा आ जाता है। और ये आरएसएस ने निर्माण किया हुआ संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन।
ये किसी मुस्लिम भाइयों ने नहीं बनाया। इसका संस्थापक भारत में कोई भी मुस्लिम नहीं है। मेरी उम्र कम है, लेकिन बामसेब का फुल टाइमर होने की वजह से करीबन 32 स्टेट में गया हूं, 32 राज्य में घुमा हूं। इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन कहीं देखा नहीं। ये अभी अभी निर्माण हुआ। कहीं पर भी फटाका फूट जाए, साला टीवी पर छाया रहता है इंडियन मुजाहिदीन का इसके पीछे हाथ है। ये किसने बनाया? आरएसएस ने बनाया। हमारे मुस्लिम भाइयों को बदनाम करते हैं आतंकवाद के नाम पर। आज 52,000 मुस्लिम नौजवान जेल के पीछे हैं जो निरपराध है। 20 साल का नौजवान होता है मुस्लिमों का, उसको पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, 20 साल तक केस चलता है। गया तब 20 साल का था और 20 साल बाद रिजल्ट आता है, निरपराध है, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। जब जेल से बाहर आता है 40 साल की उम्र रहती है, भर जवानी जेल में चली जाए। इस प्रकार से साथियों, आतंकवाद की ये असली झंडी इस देश में ब्राह्मणवाद है। साथियों, 3.5% ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, वो देश के हुक्मरान बने हुए। इस देश में मुसलमानों को टारगेट करते 5 चीजों से। मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं, जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है वैसे ही SC ST OBC हिंदू बन जाते। SC हिंदू नहीं है, SC वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत है। अछूत का मतलब अपवित्र है, ब्राह्मण पवित्र है, तो अपवित्र और पवित्र लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के 16 जजमेंट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। आदिवासी हिंदू नहीं है। OBC हिंदू नहीं है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार OBC शूद्र है, और जो शूद्र है वो अधिकार वंचित होते हैं, जो अधिकार वंचित होते हैं वो गुलाम होते हैं, और गुलामों का और गुलाम बनाने वाले लोगों का धर्म एक नहीं हो सकता। SC ST OBC संविधानिक रीत्या हिंदू नहीं है, संविधानिक रीत्या SC ST OBC है। जो हिंदू नहीं है उनको मुसलमानों को टारगेट करते हैं। जैसे ही मुसलमान टारगेट होता है वैसे ही SC ST OBC हिंदू बन जाते। जैसे ही SC ST OBC हिंदू बन जाते वैसे ही 3.5% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाते हैं, और बहुसंख्य बनकर वो दीर्घकाल तक राज करते हैं।